दोस्तों, कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति आपसी रंजिश के कारण, एक दूसरे से दुश्मनी होने के कारण दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कराने के उद्देश्य से उसके विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज करा देता है। इस व्यक्ति का यही उद्देश्य होता है, इसका यही लक्ष्य होता है कि उस व्यक्ति का नुकसान हो, उस व्यक्ति को क्षति कारित की जाए, उस व्यक्ति का नुकसान किया जाए, उस व्यक्ति की मानहानि की जाए। तो यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट में झूठी एफआईआर देता है, जिसका ये पूर्णता उसे पता है कि वो बात झूठी है, लेकिन कोर्ट में ये बताता है, पुलिस स्टेशन में बताता है, सार्वजनिक स्थान में उस व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी बात कहता है जो कि झूठी हो, यानी कि कुल मिलाकर उस व्यक्ति की मानहानि करने के उद्देश्य से व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई 2024 के बाद भारत में नया क्रिमिनल लॉ लागू हो चुका है। जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, उसको बीएनएस बना दिया गया। ऐसे ही जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिससे कोर्ट की कार्रवाई चलती है, उसको बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना दिया गया। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसको बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना दिया गया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट में झूठी एफआईआर को दर्ज कराता है, तो उस व्यक्ति के लिए नए कानून में किस तरीके का प्रावधान किया गया है। मैं आपको बता दूं कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट में झूठी एफआईआर दर्ज कराता है, झूठी इत्तला देता है, जिसके बारे में वो ये जानता है कि ये बात झूठी है, लेकिन पुलिस वालों को ये बताता है जिससे उस व्यक्ति के अगेंस्ट में झूठी कानूनी कार्रवाई की जाए, तो इस व्यक्ति की खैर नहीं है। इस व्यक्ति को ऐसी सजा दी जाएगी कि इसकी पीढ़ी भी किसी दूसरे व्यक्ति पर झूठा लांछन नहीं लगाएगी। तो यदि आप जानना चाहते हैं किस तरीके के प्रावधान किए गए हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 जुलाई 2024 से भारत में नया क्रिमिनल लॉ लागू हो चुका है। जो आपराधिक कानून है, किसी व्यक्ति को यदि दंडित किया जाना है, कोई व्यक्ति कोई अपराध कारित करता है तो न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है। तो जो दंड देने का कानून है, जो आपराधिक कानून है, जो क्रिमिनल लॉ है, उसे पूरी तरीके से बदल दिया गया है। 1 जुलाई 2024 के बाद नया कानून लागू हो चुका है। जानेंगे इसी कानून के तहत कि किस तरीके से यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट में झूठी एफआईआर दर्ज कराता है तो उसके विरुद्ध किस तरीके की कानूनी कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, इसकी 3 कंडीशनें हो सकती है। सबसे पहली तो यदि वो कोई जानकारी पुलिस वालों को दे रहा है, वो इस उद्देश्य के साथ दे रहा है कि उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाए, उसके विरुद्ध झूठी कानूनी कार्रवाई की जाए, उस व्यक्ति का नुकसान किया जाए, उस व्यक्ति की मानहानि की जाए, और पुलिस वालों को ये विश्वास में लेकर पुलिस वालों को वो इस तरीके से बता रहा है कि पुलिस वालों को लगे कि ये सच बोल रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी बात है, यदि वो कोर्ट में एप्लीकेशन देता है, कोर्ट में उस व्यक्ति के अगेंस्ट में कोई झूठा केस करता है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन है, यदि वो सार्वजनिक स्थान पर, पब्लिक पैलेस पर दूसरे व्यक्ति की मानहानि करने के उद्देश्य से, उसको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से, उसकी जो समाज में इज्जत है उसको ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से यदि वो कोई भी ऐसी टिप्पणी करता है, ऐसा कोई उस पर लांछन लगाता है जिससे कि उस व्यक्ति की मानहानि होती है, तो ये 3 कंडीशन देखी जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन में किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट में झूठी एप्लीकेशन लिखवाता है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किस तरीके का कानूनी प्रावधान किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि एफआईआर दर्ज कराने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होता है, यदि किसी व्यक्ति के साथ में कोई भी घटना की जाती है तो उस व्यक्ति को ये कानूनी रूप से प्रोटेक्शन दी गई है कि वो उस व्यक्ति के अगेंस्ट में, जिसने उसके साथ ऐसा किया है, एफआईआर दर्ज करा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो झूठी एफआईआर दर्ज कराएगा। तो धारा 173 ऑफ बीएनएसएस के तहत प्रत्येक व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है यदि उसको किसी भी तरीके से क्षति कारित की जाती है, यदि उसको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट में झूठी एप्लीकेशन को दर्ज कराता है, झूठी रिपोर्ट को थाने में देता है, पुलिस वालों को ये विश्वास दिला देता है कि जो वो कह रहा है वो सच है, जबकि वो झूठ होता है, जिसके बारे में वो ये जानता है कि वो झूठ है, लेकिन पुलिस वालों को इस तरीके से बताता है कि वो लगता है कि वो सच है। यदि पुलिस वाले इस विश्वास में आकर कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है और दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट में कोई कानूनी कार्रवाई कर देते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो दंड का प्रावधान किया जाएगा, जिसने झूठी जानकारी दी थी, वो धारा 217 के तहत किया जाएगा। धारा 217 भारतीय न्याय संहिता, जो नया कानून बना है, बीएनएस के सेक्शन 217 के तहत उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धारा 217 ऑफ बीएनएस। ऐसी कंडीशन के अंदर उस व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है और 10,000 रुपए का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, और कोर्ट यदि चाहे तो दोनों लगा सकती है। तो यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट में किसी प्रकार की झूठी रिपोर्ट को पुलिस स्टेशन में दर्ज कराता है, पुलिस वालों को ये इत्तला देता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा कोई कृत्य किया है, जबकि उसने किया नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 217 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत
1 वर्ष के लिए दंडित किया जाएगा और 10,000 रुपए का इस पर फाइन लगाया जा सकता है। दोस्तों दूसरी कंडीशन हम जानेंगे, यदि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक पैलेस पर, सार्वजनिक स्थान पर दूसरे व्यक्ति की मानहानि करने के उद्देश्य से उस पर कोई ऐसा लांछन लगाता है जो उस व्यक्ति ने किया नहीं है, या उसकी जो समाज में इज्जत है उसको ठेस पहुंचाने के लिए कोई ऐसी टिप्पणी करता है जिससे उस व्यक्ति की समाज में बेइज्जती हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर धारा 356 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, तो ऐसे व्यक्ति को सेक्शन 356 के तहत ऑफ बीएनएस इस व्यक्ति को 2 साल के लिए दंडित किया जा सकता है और इस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और कोर्ट यदि चाहे तो दोनों लगा सकती है। लेकिन यदि जिस व्यक्ति की मानहानि की गई है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके बदले पैसे लेना चाहता है, उससे हर्जाना लेना चाहता है जो उसकी मानहानि की गई है, या उसे दंडित कराना चाहता है। तो यदि ये व्यक्ति कहता है कि मुझे इसका जो जुर्माना है वो नहीं चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूं कि इस व्यक्ति को दंडित किया जाए, तो 2 साल का कारावास ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जो किसी भी पब्लिक पैलेस पर, सार्वजनिक स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मान को भंग करने के लिए उस व्यक्ति पर कोई लांछन लगाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसा प्रावधान किया जाता है, 2 साल की सजा ऐसे व्यक्ति को दी जा सकती है। दोस्तों तीसरी कंडीशन है, यदि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में एप्लीकेशन देता है, यदि वो सीधा कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में उस व्यक्ति के अगेंस्ट में जिसने ऐसा कृत्य किया नहीं है, ऐसे व्यक्ति को दंडित कराने के लिए उस व्यक्ति के अगेंस्ट में झूठा केस दर्ज करा देता है। जैसा आपने देखा होगा कि पत्नियां जो होती है वो 498 का झूठा केस दर्ज करा देती है। ऐसी कंडीशन में देखी जाती है, रेप का झूठा केस लगा दिया जाता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति झूठा केस लगाता है, ऐसे व्यक्ति को धारा 246 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 246 के तहत दंडित किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को 5 साल तक का कारावास दिया जा सकता है, 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, और यदि कोर्ट चाहे तो दोनों लगा सकती है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, किस तरीके का उस पर एलिगेशन लगाया गया है। कोई व्यक्ति रेप का आरोप लगाता है तो उससे ज्यादा सजा दी जाएगी, वहीं यदि कोई व्यक्ति मानहानि का लगाता है तो उसको कम सजा दी जाएगी। यानी जिस तरीके से प्रावधान किए गए हैं उसी हिसाब से उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है। तो ये कुछ प्रावधान थे, यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट में झूठी एप्लीकेशन दर्ज कराता है तो किस तरीके से उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध झूठी एप्लीकेशन को, झूठे लांछन को दर्ज कराना कितना महंगा पड़ सकता है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, कोई आपकी लीगल प्रॉब्लम है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम का व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।